श्राद्ध। कल माँ जी का श्राद्ध है, किंतु मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपये ही बचे हैं। अब इनमें से पंडित जी की दक्षिणा और भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाऊंगी। निर्मला मन ही मन यह सोचती और हिसाब लगाती जा रही थी। अगर कम से कम 50 रुपये पंडित जी को दूंगी और खाने में खीर पूरी रायता मिठाई का इंतजाम भी करूंगी तो आगे घर का खर्चा कैसे चलेगा। खैर चलो, भगवान है ना सबकी चिंता करने के लिए। फिलहाल तो मैं कल के बारे में सोचती हूँ। कितना चाहते थे माँ पिताजी मुझे, अपनी बेटी से भी बढ़कर मुझे चाहते थे। आज वह मेरे साथ नहीं है, किंतु जो भी उन्हें भोजन में पसंद था कल मैं वह सब बनाऊंगी। यह सब सोचती हुई बाजार जा रही थी कि उसने देखा रास्ते में एक बूढ़ी माँ बेहोशी की हालत में पड़ी हैं। सभी लोग केवल उस पर दया भरी नज़रें डालकर चले जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से निर्मला ने एक ऑटो को बुलाकर उसमें बूढ़ी माँ को अस्पताल पहुंचाया और उसे भर्ती करवाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने कहा कि वह अभी ठीक हैं। 2-3 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए ये कमजोरी से बेहोश हो गई थी। निर्मला बूढ़ी माँ को लेकर उनके घर आ गई। घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। निर्मला ने 100 रुपये तो अस्पताल और ऑटो वाले को ही खर्च कर दिए थे। अब उसके पास मात्र 100 रुपये ही बचे थे। उसे बुढ़िया की भी चिंता हो रही थी और कल की भी, किंतु उसने उस माँ की ज़रूरत को देखते हुए उन्हें भरपेट भोजन करवाया और जी भर कर उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन अनमनी सी होकर जो घर में उपलब्ध था उसी में से उसने खाना बना दिया और पंडित जी को उसने 21 रुपये की दक्षिणा दे दी। आज वह बहुत थक गई थी और उसे दोपहर में ही गहरी नींद आ गई। सपने में उसने देखा कि सासू माँ उससे कह रही थी, निर्मला बेटी, कल तूने जो बूढ़ी माँ को खाना खिलाया और उपचार कराया वह और कोई नहीं, मैं ही थी। आज मेरी आत्मा को तृप्ति मिली है। तू किसी बात की चिंता मत कर। तूने तो सही मायने में मेरा श्राद्ध किया है। किसी भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई धर्म नहीं और आज मैं बहुत खुश हूँ। अचानक से निर्मला की आंख खुल गई। उसने देखा वहाँ तो कोई नहीं है। फिर उसने अपनी सास की तस्वीर की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि उसकी सास उसे आशीर्वाद दे रही है और आज उसकी सास के साथ साथ उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई थी। शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।